राधे राधे, जय श्री महाकाल। तो हमें सावन महीने में घर पे प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा घर पे हमें कैसे करनी है सावन में, या फिर आप सावन में नहीं कर सकते हैं प्रतिदिन, तो सोमवार के दिन सोमवार व्रत हमें रख के घर पे शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है। पूजा विधि सरल विधि से मैंने आपको बता रही हूँ। सरल से हम घर पे शिवलिंग की पूजा कैसे कर सकते हैं, चलो आइए देखते हैं। चलो आइए देखते हैं। सावन महीने की व्रत की थाली हमें घर पे ही अच्छी तरह से बना लेनी है। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी तरह से बेलपत्र, पानी, जल, धूप, दीप, दही, चीनी, फिर आप कोई भी रुचि फल ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने शिवलिंग ले लिया है और शिवलिंग के साथ हमें पूजा की थाली भी अच्छी तरह से सजा लेनी है। और पूजा की थाली में हमें जल, दूध, पंचामृत पंचामृत लेने के बाद हमें शिव जी का अभिषेक कर लेना है। तो शिव जी के अभिषेक के लिए मैंने अच्छी से शिवलिंग ले ली है। तो यहाँ से मैंने जल से अभिषेक कर लिया है। फिर उसके बाद हमें दूध से अभिषेक कर लेना है। शिव जी को अतिशय प्रिय दूध है और उन्हें उनका अभिषेक भी अतिशय प्रिय है। तो यहाँ पे हमें दूध और जल से, पंचामृत से उनका अभिषेक कर लेना है। तो आपके पास आप पंचामृत एक थाली में या फिर एक कटोरे में मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले जल से, फिर दूध से, फिर उसके बाद हमें और जल के अभिषेक करने के बाद हमें यहाँ पे मैंने जल से अभिषेक करी हूँ। और सावन महीने में आप शिव जी का अभिषेक कर, कोई भी आपके पास दूध है, दही है, चंदन है, चीनी है, शहद है, हम हर कोई भी चीज़ से उन्हें जो भी चढ़ते हैं वो से हमें उनका अभिषेक करना है। तो यहाँ पे मैंने चंदन से अभिषेक करने के बाद हमें उनका चंदन से तिलक कर लेना है। और चंदन से तिलक करने के बाद फिर मैं यहाँ पे उन्हें बेलपत्र अर्पित कर रही हूँ। और बहुत ही सावन का महीने में बेलपत्र आसानी से मिल जाते हैं, तो हमें बेलपत्र चढ़ाना आवश्यक है। और बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी अतिशय प्रिय शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पे आप फूल भी चढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैंने फूल चढ़ाने के बाद और मैं जलाधारे पे हल्दी कुमकुम रोली से मैं टीका करके, फिर यहाँ पे हम तिल से, काले तिल हो काले तिल या फिर सफ़ेद तिल से भी हम चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे हमें सावन महीना है तो अपने पास जो भी चीज़ चढ़ाने के लिए है, जो शिव जी पे चढ़ती है, वही सारी मैंने चीज़ ली है। और हमें हर चीज़ का अलग अलग महत्व है। तो आप सावन में प्रतिदिन कोई भी चीज़ का संकल्प लेके चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जनेऊ भी चढ़ा दिया है। और जनेऊ चढ़ाने के बाद हमें अच्छी तरह से शिव जी का मंत्र जाप कर लेना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर वहाँ पे फिर हमने चावल चढ़ा लेने हैं। सावन के महीने में आप शिव जी की जितनी भी भक्ति करें उतनी कम है। तो सारी भक्ति करने के बाद हमें जो भी हमारे पास चढ़ाने के लिए है, अर्पित करने के लिए है, फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। फल स्वरूप हमें कोई भी रुति फल ले लेना है शिव जी को हमें। तो यहाँ पे मैंने सेब ले लिया, एप्पल, हमें वही अर्पित कर लेना है, जो भी रुति फल हो। तो यहाँ पे फल स्वरूप हमें एप्पल मैंने चढ़ा दिया है। सावन का महीना अति ही पावन महीना है। तो हमें शिव जी की जितनी भी भक्ति की जाए उतनी कम है। तो हमें बेलपत्र, आपकी जो भी मनोकामना इच्छा पूर्ति है, तो सावन महीने में शिव जी बहुत ही अति शीघ्र ही हमें प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप एक बेलपत्र से भी उन्हें जल अर्पण करके भी उन्हें हम उनसे कोई भी हमें उनसे जो भी हमें मनोकामनाएं हम पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने धूप, दीप सारे उन्हें दिखा दिया है। हमें आरती कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको जो भी आरती आती होंगी शंकर जी की, आप वही बोल लेनी है। तो ऐसे सरल विधि से हमें घर पे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम घी का दिया, तेल का दिया, तिल का दिया, जो भी आपके पास तेल हो, कोई भी घी हो, शुद्ध घी का मैं
दिया कर लेना है। फिर हमारे पास शिव जी को आप कमल भी अर्पित कर सकते हो, या फिर गुलाब है तो गुलाब की पंखुड़ियाँ भी हमें यहाँ पे अर्पित कर लेनी है। तो आप एक पंखुड़ियाँ भी चढ़ा सकते हो। 108 कोई भी हमें चीज़ चढ़ानी है। तो यहाँ पे मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ चढ़ाई है, और यहाँ पे मैं ओम नमः शिवाय का जाप करके गुलाब की पंखुड़ियाँ चढ़ा दी है। और यहाँ पे मैंने क्षमा याचना कर ली है शिव भगवान जी से। कोई भी पूजा में मुझे माफ़ी हमें मांग लेनी है, कोई भी कमी हो तो हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा करके। और भगवान जी के सामने हमें कोई भी इच्छा हो हमें उनसे मांग लेना चाहिए। और अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले भोले बाबा हम पे कृपा दया दृष्टि रखते हैं। आप देख सकते हो मैंने एकदम सरल विधि से ही घर पे पूजा अर्चना कर ली है। तो यही आप पूजा मंदिर में जाके भी कर सकते हैं, आप संभव हो तो। नहीं तो आप घर पे भी अपने मंदिर पे शिवलिंग लेके, या अपने पास कोई भी शिव हो तो मिट्टी के शिवलिंग बना के भी हमें घर पे हम सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। तो मैंने एकदम सरल विधि से आपको बताया है। तो आप प्रतिदिन ना कर सके तो सोमवार के व्रत सावन में हम घर पे ही कर सकते हैं। तो हर हर महादेव, हर हर शंभू, ऐसे ही हमें जाप करते रहना है। बाय फ्रेंड।